क्रियात्मक, अधिगम क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार परिवर्तन आना, अर्थात मांसपेशियों की गति शक्ति में स्पष्टता करना है, यानी गति शक्ति बढ़ाना होता है। भावात्मक अनुच्छेद, अधिगम भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन आना है, व्यवहार में संबंधित विभिन्न क्रियाएं की जाती है, व्यवहार संबंधी विभिन्न क्रियाएं की जाती है। ठीक है, अधिगम संबंध विभिन्न दृष्टिकोण। देखो संज्ञान में क्रियात्मक भाव समझ में आया। संज्ञान में क्या होता है, आपके संज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़ना। क्रियात्मक आपकी क्रिया को देना, आपकी क्रिया दे दी आपको, जैसे आपको बेसिक से सिखाना, आपको पता शिक्षक बन के सीखना, वो की क्रिया है। भावार्थ, आपको अंदर भाव जगाना कि आप शिक्षक बन चुके हो, क्योंकि फॉर्म भरते ही बोलते हैं, फॉर्म भरते ही बोला जाता है कि आप उसकी जो छवि है वो अपने अंदर उतार लेते हैं। तो फॉर्म भरा अपन ने, भाई आपने टीचर बीच से पीएचडी से बनते, आप टीचर तो नहीं बने, नहीं टीचर के जैसे गुण पैदा करने को लग जाते हैं अपन कि हम टीचर हैं, हमें पढ़ना है, अच्छे बच्चों को सिखाना भी है, तो उस लेवल का पढ़ना चालू कर देते हो। अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मेन बोला अधिगम का मेन मकसद क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आना। अनुभव परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और वातावरण से सीखता है। वातावरण सीखता है, आपने बोला कल बताया था मैंने, आप यहाँ से रोड तक क्या देखते आए, आपने बच्चों को क्या करते देखा, पढ़ा, अभी आप पढ़ रहे हो क्या देखा, वो आपके वातावरण के अनुरूप डिपेंड करता है। गेस्टालवादी दृष्टिकोण, अधिक संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। संपूर्ण स्थिति मतलब जैसे आप शिक्षक बने तो शिक्षक की संपूर्ण स्थिति, आप बाहर समाज में सामाजिक स्थिति, वो सब गेस्टालवादी है। हार्मिक दृष्टिकोण, अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है। एक अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, लक्ष्य आपका फिक्स है कि आपको बीच पेपर पास करना है, और इसके प्रतिपादक मैकडूगल है। मैकडूगल का फेमस कथन है मैकडूगल का ये। क्षेत्रीय दृष्टिकोण, कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम किसी स्थिति में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन प्रेरणा कहलाती है। क्या है, ज्ञानात्मक संगठन, ज्ञान का संगठन है। आप सीख रहे हो, बेसिक सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, ज्ञान का विकास कर रहे हो, वो आपकी क्या है, प्रेरणा। प्रेरणा आपको मैंने बताया, प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन जो आपको देते हैं। अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिला, आप पढ़ोगे क्या? अगर आपके पास लक्ष्य नहीं हो कि मुझे शिक्षक बनना है या बीए करनी, तो आप उस लेवल का पढ़ोगे क्या? बी वाले बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बी वाले बच्चे साल में एक बार पढ़ते हैं। बीएससी वाला बच्चा पेपर से पहले पढ़ता है, वही पढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। जैसे कॉलेज वाले बोलते हैं फाइल बनाओ, ये करो, वो कार्यक्रम है उनका। प्रयत्न भूल का दृष्टि, ठंडा के प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्रयत्न भूल मतलब करके सीखो। अगर जैसे आंसू वाले याद करने, आपको बोला मुझे समझ में नहीं आया, तो अगर आपसे बोले आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो आप याद करोगे नहीं, करोगे ना। लेकिन आपसे बोला नहीं उसको बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आता है, आपसे रोजाना ये तो बोला जाता है पढ़, समझ में आया तभी पढ़ना है, नहीं समझ में आया तब भी पढ़ना है, ताकि आप वो बार बार प्रयत्न करोगे उसे सीखोगे ना। अगर प्रयत्न नहीं करोगे सीखोगे क्या? अगर आप मान लो अभी गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाना आप जब सीखे थे, एक दिन साइकिल चलाना आई थी क्या? नहीं आई थी। साइकिल चलाई, कभी गिरे भी सही, फिर उठे, किसी ने पकड़ के भी चलाई, दोबारा प्रयत्न किया आपने बैलेंस करने का, सीख गए। गाड़ी भी सीखे, चलाना सीखते वैसे सीखते हैं। एक दिन बैलेंस होता है क्या? नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता, नहीं तो हमारा प्रयत्न किया ना, हमारा प्रयत्न किया ऐसे। अधिगम के प्रकार, हाँ देखो, ज्ञानात्मक अधिगम सीखने की तरीका बौद्धिक विकास और ज्ञान अर्जित करने की समस्त प्रक्रियाएं प्रयुक्त करता है। ये क्रियाएं निम्नलिखित है। देखो ज्ञानात्मक, आप बताएंगे ज्ञान बौद्धिक विकास करना है, मतलब ज्ञान का विकास करना है, ज्ञान अर्जन करना है, तो ज्ञानात्मक। मैंने आपको बोला है ज्ञान अर्जन क्या है, ज्ञानात्मक विकास। इसमें प्रत्यक्ष सीखना, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष सीखना। जैसे मैंने आपसे बोला, आप यहाँ से आए, घर से आते, वो देख के सीखे। यहाँ आपने मान लो कोई चीज़, जैसे आपसे बोला कोई मॉडल है, ऐसे छोटे बच्चे आपको सिखाते हो। मेरी छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे कैसे सिखाओगे? अब बड़ी गाड़ी होती है, कार होती है, तो कार छोटी छोटी कार के रूप में आती है, वो स्पष्ट करके देखता है कि ऐसी कार होती है। अगर वो नहीं आए तो सीखेगा किसी की कार होती भी है कि नहीं होती, पता लगेगा उसको? नहीं पता लगेगा। इसलिए कार छोटी छोटी कार के रूप में लेके आते हैं। आपको तो जो क्रेन होती है छोटे छोटे बच्चों के रूप में आती है। वो क्रेन देखिए तो सीखिए क्रेन होती क्या है, हवाई जहाज होता क्या है, डॉक्टर के समान है छोटे छोटे बच्चों के, ताकि वो डॉक्टर जैसे हरकतें करे। डॉक्टर बनने का वरना वही हरकतें पता लग जाएगी। सिखाते हैं बच्चों को। अगर वो सामान नहीं आए छोटे छोटे रूप में, बच्चा सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा। आप जब यहाँ पे आते तो क्या छू के सीख रहा है। अब कार थोड़ी, हर घर में कार थोड़ी होती है। अब गरीब आदमी बच्चा कहाँ से लेके आएगा? नहीं, छोटी छोटी कार तो दिखाएगा, बेटा कार होती है, देख ऐसी कार होती है, ये कार बड़ी है, ये होता है ना।
तो शिशुअवस्था में बाल्यावस्था इसी प्रकार सीखता, इसी प्रकार सीखता है शिशुअवस्था में। शिशुअवस्था मतलब बच्चा तो है, बाल्यावस्था भाई आप आइडल हो, वयस्क के रूप में जा रहे हो, ठीक है। देखो जवान कभी नहीं बोला जाता किसी भी चीज़ से कि आप जवान हो गए, आप वयस्क हो गए, ठीक है। आप वयस्क हो ना कि जवान हो। जवान वर्ड गलत होता है, ठीक है। आज बच्चा है, बाल को बाल्यावस्था शिशुअवस्था ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको सिखाते छोटी छोटी चीज़ों के रूप में, छू के सीखता है वो। अब बच्चों छुएंगे नहीं तो वो डर जाएगा उन चीज़ों से, डरे जाएगा नहीं उनके पास, जाएगा। अगर बच्चों को छोटे छोटे इंजेक्शन डेमो रूप में नहीं दे तो इंजेक्शन लगवाएगा बच्चा, इंजेक्शन लगवाएगा नहीं भाई साहब, डरेगा लाइफ टाइम। इंजेक्शन होता क्या है, वो डरेगा, नाम से डरेगा। प्रत्यात्मक सीखना, जब बालक साधारण ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लेता है वो तर्क चिंतन कल्पना के आधार पर सीखने का लगता है। अब तर्क चिंतन अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब देखना अब धीरे धीरे सोचने जाते हैं, अब मुझे आज ये चीज़ बनानी है, वो बनाने लग जाता है, तर्क चिंतन सीखने लग जाता है। बच्चा तो पहले शो के सीख रहा है, अब तर्क करने लग जाएगा। आज जैसे आप लोग पहले थे, छोटे बच्चे थे तब गाड़ी ला रहे थे, फिर उसके बाद में पुर्जे पुर्जे खोलने लग गए, सभी खोलते हैं, अपन ने भी खोले, अब थोड़े भी उसको फिर देखते खोले इसमें है क्या, फिर चिंतन करने जाता, तो वो है चिंतन कि कैसे बनी है। अगर वो तोड़ के सीखेगा नहीं तो बड़ा होकर बच्चा का इंजीनियर कैसे बनेगा वो, समझ गया। यानी बचपन से जो सीखते आए हो वही बड़े होकर करते हो आप, वो है आपके प्रक्रियात्मक सीखना। आ गया यहाँ तो कोई दिक्कत। सहचार्य सीखना, जब पुराने ज्ञान अनुभव के द्वारा किसी तथ्य सीखा जाता है वो सहचारत। जैसे मैंने बोला गाड़ी थी, तोड़ी उसने, बनाई नहीं करी, है ना, नहीं करी, अब उससे क्या करा उसने, वो बाद में जब इंजीनियर बनेगा तो वो वही काम करेगा वो, हाँ वही काम करेगा, और वही काम करेगा तो उसको क्या है, आदत पड़ी रहेगी, है ना। भावात्मक अधिगम, पहला हो गया ज्ञान तो समझ में आ गया, प्रत्येक साचार समझ में आ गया तीनों। भावात्मक, इसका संबंध ना तो ज्ञान प्राप्त से है ना ही किसी कौशल से, ऐसा बच्चों की कोमल भावनाओं से, आपकी भावनाओं से है। भावना तो अधिगम उद्देश्य बच्चे किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ सुनकर, किसी लुभावने रंग को निरख कर आनंद प्राप्त करता है ना बच्चों को। जैसा है कपड़ा नीला सफ़ेद, बच्चों को सफ़ेद कपड़ा पसंद आता है, बच्चों को गुलाबी पसंद आता है, बच्चों को नीला कपड़ा पसंद आता है, तो कलर देख कर, अब जैसे अपन भी है, सबको एक जैसा कलर तो पसंद नहीं आता होगा। मुझे कोई वैसे मुझे सफ़ेद कपड़ा पसंद है, मेरे मोस्टली आपने देखा हो सफ़ेद, मुझे ब्लैक में कभी नहीं देखा होगा, तो 4 साल हो गए देखते हैं, कभी देखा मैं ब्लैक कपड़ों में आपने, मैं ब्लैक कपड़े पहनता ही नहीं हूँ। मेरे मोस्टली मेरे रुमाल भी देखा हमने, मोस्टली वाइट ही मिलेंगे, वाइट बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं। बहुत से को पिंक पसंद होता है, बहुत से ब्लू पसंद होता है ना। तो आपके भावनाओं पे अलग अलग, बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे होता है ना, मुझे पिंक ही लेना है, मुझे ब्लू ही लेना है, मुझे डार्क स्काई चाहिए, मुझे चाहिए, तो भावनाओं से। इसमें अवश्य बच्चों की रुचि पर ध्यान देना, रुचि होती है, बहुत से तितली पसंद होती है, बहुत से कबूतर पसंद है, बहुत से चिड़िया पसंद है, सबको एक जैसा थोड़ी पसंद है। आज आपको कबूतर पसंद है, इसको कबूतर पसंद हो गारंटी थोड़ी है, आपको तोते पसंद है, इसको तोते पसंद गारंटी है क्या, नहीं है गारंटी। लेकिन हाँ कलर हो सकता है सेम हो जाए, कपड़े एक जैसे पहन लो। क्रियात्मक अधिगम किसी कला शिष्ट नहीं पड़ता, संगीत नृत्य मॉडल बनाना ड्राइंग बनाना, यही क्रियात्मक कि आपकी क्रिया से बनाओगे, दिमाग से मॉडल ही बनाओगे आप, संगीत भी बनाओगे, नृत्य भी करोगे, डांस, लोक कौशल प्राप्ति के चरण, ठीक है। चलो इसको कल समझ लेंगे एक बार।